गुड मॉर्निंग बच्चों और हमारे सभी प्रियजनों को ईशु सहाय। आज के इस संडे स्कूल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस आराधना में हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग बहन नेहा के साथ प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे शक्तिमान दीन दयालु परमेश्वर पिता, आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हम सभी को भेंट स्वरूप दिया है। परमेश्वर पिता, इसके लिए आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। तूने पूरे बीते सप्ताह हमें संभाले रखा और आज के इस दिन को देखने का सुअवसर दिया है। तूने हमें मृतकों की गिनती में नहीं लेकिन जीवितों की गिनती में रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और आज के इस सवेरे के प्रकाश में परमेश्वर तूने लिए पहुँचाया है। आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने इतनी सुंदर संगति को दिया है कि हम सभी मिलकर इस संडे क्लास को करने पाते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। पूरे संडे स्कूल के इस सर्विस में आप अपनी उपस्थिति को दें। जो जो इसे देख रहे हैं परमेश्वर पिता, आप हर एक के ऊपर में अपने हाथों को रखना और हर एक भटकाने वाली बातों को तो दूर करना। फिर से आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। यही छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में अनुग्रह से ग्रहण कर, आमीन। तो आइए, यह समय है प्रेज एंड वर्शिप का। आइए हम लोग सभी मिल करके रिवाइवल सॉन्ग से सॉन्ग नंबर गाएंगे 179। रिवाइवल सॉन्ग से सॉन्ग नंबर 179, उसने दाखरस और तेल उंडेला। आइए हम सब साथ में मिलकर इस गीत को गाते हैं। तालियों को भी साथ में बजाएंगे। गीत के बोल है, उसने दाखरस और तेल उंडेला। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अगमुआ पाया, यरीहो के किनारे अगमुआ पाया। उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। तो अभी किस चीज का समय है? प्रेयर हो गया, गाना भी हो गया, अब एक्शन सॉन्ग बचा है। तो आइए हम सभी बच्चों के इंतजार को खत्म करते हुए अभी एक्शन सॉन्ग के लिए तैयार हो जाते हैं। कुकड़ू कू, मुर्गा भैया थैंक यू वेरी मच।
मुर्गा भैया हमको जगाया, मुर्गा भैया थैंक यू वेरी मच। मुर्गा भैया हमको जगाया, संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल के लिए। यीशु हमसे करता है प्यार, उसके बिना जीना बेकार। गाऊंगा मैं उसके लिए, नाचूंगा मैं उसके लिए। यीशु हमसे करता है प्यार, उसके बिन जीना बेकार। गाऊंगा मैं उसके लिए, नाचूंगा मैं उसके लिए। मुर्गा भैया थैंक यू वेरी मच। मुर्गा भैया हमको जगाया, मुर्गा भैया थैंक यू वेरी मच। मुर्गा भैया हमको जगाया, संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल के लिए। हम भी उससे करते हैं प्यार, उसके बिन जीना बेकार। गाऊंगा मैं उसके लिए, नाचूंगा मैं उसके लिए। हम भी उससे करते हैं प्यार, उसके बिना जीना बेकार। गाऊंगा मैं उसके लिए, नाचूंगा मैं उसके लिए। मुर्गा भैया थैंक यू वेरी मच। मुर्गा भैया हमको जगाया, मुर्गा भैया थैंक यू वेरी मच। मुर्गा भैया हमको जगाया, संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल के लिए। आइए इस समय हम आराधना में जाएंगे और हम सभी अपने मनों को शांत कर लेंगे। हम इस वक्त एक गीत गाएंगे जिसके बोल है, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े
खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आइए हम इस समय 10 आज्ञा को साथ मिलकर यूं कहें। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होए। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नौवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। हेलो ईशु सहाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब घर में बहुत अच्छे होंगे और बहुत फुचका जलेबी आप पका के खा रहे होंगे। बहुत सारी रेसिपीज आप देख के सबको ट्राई कर रहे होंगे। आज बहुत दिन बाद हम लोग संडे स्कूल में मिले हैं और अभी समय हो चला है कहानी का। तो आइए चलिए हम लोग कहानी सुनते हैं। रेडी हैं? ये कहानी है एक गांव की और उस गांव में रहने वाले एक छोटे से परिवार की, जिसमें थे पापा, मम्मी और बेबी। पापा को काम के सिलसिले में घर से बाहर रहना पड़ता था और घर में सिर्फ मम्मी और बेबी रहते थे। उस परिवार का और एक सदस्य था जो थी एक गाय। एक दिन उस गांव में एक चोर आया और वो उस गांव में इधर उधर देख के ढूंढने लगा कि आज मैं इस गांव से क्या चुराऊं। तब उसकी नजर उस परिवार के गाय पर पड़ी और उसने सोचा क्यों ना मैं इसे चुराऊं और फिर इसे बेच के बहुत सारे पैसे कमाऊं। और वो ये सोच के कि मैं अंधेरा होने के बाद इसे चुराऊंगा, वो छुप गया। गांव के बगल में एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में जंगल का राजा यानी कि शेर रहता था। शेर बहुत दिनों से भूखा था क्योंकि उसे जंगल में कोई शिकार नहीं मिला था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं गांव की ओर जाऊं और वहां जाके मैं अपना शिकार ढूंढूं। तो वो गांव की ओर बढ़ गया और उसको गांव में उस परिवार के गाय पर उसकी नजर पड़ी और उसने भी सोचा कि मैं इसे खाऊंगा और इसको खाकर अपना पेट भरूंगा। फिर वो घर के बगल में एक झाड़ी थी, वहां जाके छुप गया और अंधेरे होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही शाम हुआ, उस घर का जो बेबी था वो भूख से जोर से रोने लगा और उसकी मम्मी ने उसे चुप कराया कि बेबी चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी आवाज सुन के शेर आ जाएगा। लेकिन बेबी चुप ही नहीं हुआ क्योंकि बेबी को भूख लगी थी और वो दूध के इंतजार में था और मम्मी दूध को कोकम बोलती थी। तो मम्मी ने कहा कि बेबी चुप हो जाओ, तभी कोकम आएगा। तो बेबी कोकम का नाम सुन के चुप हो गया। ये बातें बाहर शेर झाड़ी में छुप के सुन रहा था और उसने सोचा कि ये कोकम कौन है जो मुझसे भी खतरनाक है, क्योंकि बेबी शेर का नाम सुन के तो चुप नहीं हुआ पर कोकम का नाम सुन के चुप हो गया। जरूर ये कोकम कोई मुझसे भी खूंखार जानवर होगा। तभी अंधेरा हो गया था और वो सोचा कि चलो पेट भरने के लिए मैं इस गाय को खाऊं। और जैसे ही वो उठा तभी उसकी पीठ में कोई भारी सी चीज आके गिरी। वो अचंभित हो गया
और वो घबराकर वहां से भागने लगा और उसने सोचा कि उसकी पीठ में कोकम आकर बैठा है। वो पूरी रात जंगल में भागता रहा, पूरी रात इधर से उधर जंगल में भागता रहा, इसी तलाश में कि कोकम कहीं उसकी पीठ से उतर जाए। लेकिन वो उतरा नहीं। जैसे ही सुबह हुई, शेर ने सोचा, चलो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ और जरा मुड़ के देखता हूँ कि ये कोकम दिखता कैसा है। जैसे ही शेर ने पीछे मुड़कर देखा तो क्या दिखता है कि वो तो एक इंसान है, और वो भी और कोई नहीं, वो चोर जो गाय चुराने के लिए आया था। चोर ने गाय समझ के शेर के ऊपर पूरी रात भर सवारी की, और गाय को न शेर ने खाया और न चोर ने चुराया, और वो गाय सुरक्षित रही और वो परिवार भी। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? सोचिए सोचिए, आपको समय देता हूँ, सोचिए। अच्छा ठीक, मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी देश में, पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है और कई लोग उसकी चपेट में आए हैं, कई मौतें हुई हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस फैमिली के मेंबर को परमेश्वर ने संभाल के रखा, उस गाय को, उस बच्चे को, उसकी मम्मी को, खासकर उस गाय को परमेश्वर ने संभाला। चोर भी आया चोरी करने के लिए, शेर भी आया अपनी भूख मिटाने के लिए, उसे फाड़ के खाने के लिए, लेकिन दोनों उस गाय को नहीं चुरा पाए और दोनों कहीं और घूम रहे थे। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमारी सहायता करता है, हमें हर एक प्रकार की मुसीबतों से बचाता है, और हमें अपना भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर रखना है। इस विपत्ति के समय में भी हमें उस पर भरोसा रखना है, और अपने परिवार के साथ जब हम अपने परिवार के साथ मिल के प्रार्थना करें दूसरों के लिए, अपने लिए, अपने भाई बहन के लिए, और उसकी सुरक्षा की मांग करें, और ये भरोसा रखना है कि हमें कुछ नहीं होने वाला है। भले कोई कितनी ही विपत्ति क्यों ना आए, कितनी परेशानी क्यों ना आए, कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना आए, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अंतिम प्रार्थना को करें। हे जीवित सामर्थ्य प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए प्रभु जी, सुंदर भोर के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के संडे को आपने हमें देखने को दिया प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इस संडे क्लास को पिता परमेश्वर ऑनलाइन के थ्रू पिता परमेश्वर हम करने पाए हैं प्रभु जी। और पिता, जितने लोग इसे देख रहे हैं, जितने बच्चे, जितने माँ बाप इसे देख रहे हैं, हर एक लोगों को आप आशीष कीजिए, हर एक को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। उनके जीवन में, उनके परिवार में तेरी आशीष आने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, इस समय में, इस काल में जब पिता परमेश्वर कोरोना महामारी फैली हुई है, पिता परमेश्वर हर एक को आप सुरक्षित रखिए, हर एक को आप भला चंगा रखिए, अपने लहू के बाड़े के अंदर हर एक को आप ढांक के रखिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी उनके जीवन में न आने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक परिवार की जरूरतों को आप पूरी करिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर खाते और भंडारों को आप भरा पूरा रखिए प्रभु जी। किसी भी भली वस्तु की घटी इनके जीवन में किसी प्रकार से ना होने पाए। और पिता परमेश्वर, जब समय इनको मिला है पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि ये पूरे परिवार के साथ आपकी संगति में अपने समय को ये देने वाले होने पाए। हर एक बच्चे पिता परमेश्वर, पिता आपकी संगति में और अधिक बढ़ने वाले होने पाए, आपके प्रेम में, आपके वचन में पिता परमेश्वर, आपकी गुण और भेद की बातों में और अधिक बढ़ने वाले होने पाए। हर एक बच्चे को हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी, हर एक को अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो भी नई चीज़ों को ये ऐसे समय में सीख रहे हैं, कुछ नई स्किल्स को जब ये सीख रहे हैं प्रभु जी, हर एक को सीखने में आप इनकी सहायता मदद करिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि इनके द्वारा से आपके नाम की महिमा मिलने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में आप अपनी आशीष को दीजिए। और विशेष का हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक संडे स्कूल टीचर्स के लिए, हर एक जवानों के लिए पिता परमेश्वर, जिनके ऊपर आपने ये योजना को प्रकट की पिता परमेश्वर की ऑनलाइन संडे स्कूल को करें प्रभु जी। हर एक को आप ब्लेस कीजिए, हर एक जवानों के जीवन में आप अपनी आशीष को दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं पिता परमेश्वर, आप उनको पूरी कीजिए। और उन्होंने जो भी प्लानिंग की है पिता परमेश्वर अपने फ्यूचर के लिए, पिता परमेश्वर उनकी प्लानिंग में आप उनको आशीष कीजिए, और उनके फ्यूचर को ब्राइट करने में आप उनकी सहायता मदद कीजिए। उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनके हर एक कामों में आप उनकी सहायता मदद कीजिए, और उनके द्वारा से अपनी महिमा को लीजिए पिता परमेश्वर। हम हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समय को आपने हमको दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक जितने लोग, एक बार फिर से जितने लोग इसे देख रहे हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन में तेरी आशीष आने पाए, और हर एक तेरी सुरक्षा में रहने वाले होने पाए। जिस प्रकार से तेरा वचन कहता है वचन संहिता इनके में, उस वचन को इनके जीवन में क्लेम करते हैं पिता परमेश्वर। चाहे कितनी बड़ी विपत्ति क्यों ना आए, पिता परमेश्वर इनको छूने ना पाए प्रभु जी।
और पिता परमेश्वर इनके हर एक परिवार वालों के द्वारा से, हर एक बच्चों के द्वारा से आपके नाम की महिमा को बढ़ाए। हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बस दीनताई की प्रार्थना को तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सर्वदा तेरी ही रहेगी। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन। यीशु सहाय।